सरकार को पैसा घट गया तो कौन देगा? आज अगर आरबीआई चाहे तो एक को मोटरसाइकिल और 4 व्हीलर नहीं बिकने देगा। एक झटके में 80% गाड़ियां बिकने से रोक लेगा। रोजगार को सृजन करने में इतना बड़ा योगदान आरबीआई का है, तो आपको लगेगा कि आरबीआई क्या रोजगार देता है? 2 मिनट में खत्म कर देगा सब। आईफोन आके ऐठ रहा है भारत के सामने, अकेले घेराएगा कौन? आईफोन। सरकार से ऐठिएगा ना, सरकार। आरबीआई का मेन काम प्रशासन है या मॉनेटरियल पॉलिसी है? मॉनेटरियल पॉलिसी में क्या क्या आता है? तो बैंकों को कंट्रोल करना, रेगुलेशन ऑफ बैंक, बैंकों को क्या करना? कंट्रोल करना, मनी को कंट्रोल करना, नोट को छापना। सरकार के बैंकर के रूप में सरकार को पैसा घट गया तो कौन देगा? आरबीआई। बैंकों को पैसा देगा आरबीआई। बैंकों का बैंक आरबीआई, सरकार का बैंक। नोट छापेगा, धन की सप्लाई करेगा, बैंकों को कंट्रोल करेगा। लास्ट में अंतिम ऋणदाता आरबीआई, अंतिम ऋणदाता पैसा को स्टोर करेगा मुद्रा भंडारण, मुद्रा भंडारण। लोन क्रेडिट करेगा आरबीआई, लोन महंगा और सस्ता करेगा आरबीआई। आरबीआई एक बार करेगा लोन महंगा तो महंगा, सस्ता तो सस्ता। लोन नहीं देना है तो खत्म, लोन दे देना है तो दे देना। पूरा कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई। तो जितने आरबीआई के काम है वो मौद्रिक नीति में आते हैं। किस में आते हैं? मौद्रिक। अब कुछ उसके अपने प्रशासनिक काम है, अपना भी तो प्रशासनिक काम रहता है ना जी, अपना प्रशासनिक काम। तो मौद्रिक नीति बहुत जरूरी है। लोन महंगा सस्ता कौन करेगा? आज अगर आरबीआई चाहे तो एक को मोटरसाइकिल और 4 व्हीलर नहीं बिकने देगा। आज अगर आरबीआई चाहिए एक झटके में 80% गाड़ियां बिकने से रोक लेगा। कुछ नहीं करना है आरबीआई को। 80% से ज्यादा गाड़ियां, लगभग 90% से ज्यादा गाड़ियां ईएमआई पे जाती हैं। किस पे जाती है? ईएमआई। 4 व्हीलर है तो 4 व्हीलर तो लगभग 90% से ज्यादा ईएमआई पे जाता है, क्योंकि मोटरसाइकिल सस्ता होता है कंपैरेटिवली 4 व्हीलर के। अब 4 व्हीलर महंगा आता है तो ईएमआई पे लोग लेते हैं। मोटरसाइकिल तो आपका 90-80 हजार से स्टार्टिंग हो जाती है और 1.5-2 लाख के बीच में एवरेज मिल जाता है। अगर 2 लाख के ऊपर जाएंगे तो फिर वो लहरिया कट मारने वाला आएगा। फिर तब वो तो ओकरा के लिए कौन चीज जरूरत है? तो 1 करोड़ का खरीद लीजिए, उसमें कौन मना किया? तो इसमें इंसान वन टाइम ले लेता है, लेकिन उसमें भी इंसान क्या करा लेता है? ईएमआई। ईएमआई करा लेता है। 4 व्हीलर खरीदने जाएंगे ईएमआई। आरबीआई एक बार बैंकों को बोलेगा, बैंकों का बैंक क्रेडिट कंट्रोल। क्या है? क्रेडिट मतलब लोन, क्रेडिट मतलब लोन। कहेगा कल से ईएमआई बंद, गाड़ी खरीदना है पूरा पैसा दो, गाड़ी खरीदना है पूरा पैसा दो। आधा मोबाइल जितना ही आईफोन लेके घूम रहा है सब ना, हाँ सब ईएमआई पे जो लेके घूम रहा है आजकल विद्यार्थी, सब जना को 2 मिनट में बंद कर देगा कौन? आरबीआई। लेकिन आरबीआई कहता है नहीं, ये बंद नहीं करना है, क्योंकि इससे रोजगार मिलता है। जितनी गाड़ियां मोबाइल बिकेगा तो एक तो डायरेक्ट रोजगार, फिर उसके एसेसरीज का रोजगार। जैसे कोई गाड़ी खरीदेगा तो उसके नीचे पैर रखने के लिए मैट लगता है, गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील लगता है, सीट कवर लगता है, उसके अंदर परफ्यूम रखेगा, पोछने वाला रखेगा। देखिएगा ना, ये सब बड़ी बड़ी सामान लगता है। गाड़ी खरीद के लाएगा 1 लाख का सामान लगेगा अंदर, कम से कम कितने का लगेगा? 1 लाख का। कितना रोजगार देगा? तो आरबीआई देखता है कि ना 1 लाख हम कम बताएं, पीपीई कराएगा ना, पेंट पीपीएफ कराएगा तो 3 लाख तो इसी में लग जाएगा। अगर गाड़ी का पीपीएफ करा देता है सेरेमिक में या पीपीएफ में तो 2.5-3 लाख तो उसी में चल गया। पीपीएफ एक पतला प्लास्टिक होता है, गाड़ी के ऊपर ढाप देता है। सही से गाड़िया के ऊपर क्या करता है? ढाप देगा। और उसको ना लेमिनेशन, समझ रहे हैं? एकदम महीन लेमिनेशन होता है, एकदम पतला, और दिखेगा नहीं। लेमिनेशन पे तो धुंधला हो जाता है, उसमें नहीं दिखता है। और उस पर अगर कहीं स्क्रैच आ जाता है ना, तो लेमिनेशन की खासियत होती है रोक लेता है और फिर उतना भर लेता है, हीलिंग क्वालिटी होती है। तो पीपीएफ कराएगा तो उतना, सेरेमिक कराएगा तो 30 से 50 हजार। अलग अलग शहर में अलग अलग रेट है। गाड़ी जमा कर लेते हैं, 2 दिन बाद आइएगा, गाड़ी जमा कर दी तब ओढ़ा के ढाप के सब करेगा यहाँ पे। तो आरबीआई को पता है कि अगर हम ईएमआई देते हैं तो, अच्छा मोबाइल ही गया ईएमआई पे तो कितना रोजगार देखो। मोबाइल ले गया, उसका कवर, उसका टेम्पर ग्लास, उसमें रिचार्ज कराएगा, अब रिचार्ज करा के फिर बतियाएगा और उसको गिफ्ट देगा। जानबूझ के आरबीआई ईएमआई देता है। रोजगार को सृजन करने में इतना बड़ा योगदान आरबीआई का है कि उसने बैंकों को माइक्रो फाइनेंस का अनुमति दे दिया। माइक्रो फाइनेंस में आप कुछ चीज फाइनेंस करा सकते हैं। 5 हजार का कोई चीज है, फाइनेंस करा लीजिए। जैसे फ्रिज है, 10-15 हजार का फ्रिज आ जाता है, एवरेज आने लगते हैं 10-15 हजार। अब 2 तल्ला फ्रिज खोलिएगा तो महंगे आएगा यहाँ पे।
तो आ जाता है। अब फ्रिज खोलेंगे, उससे ईएमआई, उससे रोजगार आएगा, उसका मैकेनिक। एसी, अब एसी के लिए देखिए यहाँ पे अगर ईएमआई पे नहीं रहता तो एसी बहुत कम लोग ले पाते, बहुत सारे लोग ले लेते हैं ईएमआई के भरोसे। अब उसमें क्या है, उसमें फ्री ऑन गैस भरेगा, बिजली बिल को फायदा होगा हर सीजन के बाद उसको साफ करवाना पड़ता है, तो उसका आता है वो साफ करने वाला, फिर उसमें से पूरा डस्ट वस्ट हटाता है। रोजगार है कि नहीं है? तो आपको लगेगा कि आरबीआई क्या रोजगार देता है, 2 मिनट में खत्म कर देगा सब, ईएमआई का सिस्टम। दूसरा, जितने बड़े बड़े शॉपिंग मॉल है जहां से आप मोबाइल वगैरह खरीदते हैं, वहां ईएमआई स्टार्ट कराने के लिए एगो आदमी बैठल रहता है। देखते हैं मॉल वगैरह में एगो ईएमआई स्टार्ट कराने के, हम क्रेडिट कर देते हैं, फाइनेंस कर देते हैं, एक आदमी को रोजगार मिल गया। हाँ, सब माइक्रो फाइनेंस वाले में। तो ये क्रेडिट को कंट्रोल करता है, मुद्रा आपूर्ति को रोकता है। जिस दिन इसको चाह दिया कि फोटानी नहीं होना है, जिस दिन चाह दिया, यहां पर मान के चलो ज्यादातर लोग बड़े फोन पे ही क्या करते हैं, ईएमआई लेते हैं। आप मान के चलिए आईफोन आके ऐंठ रहा है, आईफोन ऐंठ रहा है भारत के सामने, तो कहेगा एक काम करिए, 50,000 से ऊपर के मोबाइल पे ईएमआई बंद। अकेले घेराएगा कौन? आईफोन अकेले घेराएगा कौन? आईफोन, क्योंकि उसका सारा मोबाइल 50,000 से ऊपर है। सैमसंग में बच जाएगा क्योंकि उसका कुछ मोबाइल है जो 50,000 से ऊपर है, जैसे S24, S25 इस कलम वाला, और उसका मेजॉरिटी वाला 50,000 से नीचे है। तो आरबीआई ऐसा न उठेगा या फिर कहेगा रुक आईफोन को बताते हैं, 1 लाख से ऊपर वाले पे ईएमआई नहीं देंगे। अकेले घेराएगा कौन? आईफोन, और नीचे वालों का बिक्री बढ़ जाएगा। इसलिए कोई सरकार से नहीं ऐठता है। सरकार से ऐठिएगा ना तो सरकार बैठ के मंथन करेगा। अच्छा रुको, देर बताई तो हम, ऐसा ना उठेगा ना सरकार, इसका कोई हद नहीं। तो देखते हैं ये लोग कुछ करता है।